गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 12वें एपिसोड में प्रीति सलूजा की बात करेंगे। प्रीति सलूजा दिल्ली के द्वारका से गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में लंगर सेवा करने आती थी। प्रीति सलूजा अपनी माता उषा रानी के साथ मुझसे मिली थी। प्रीति की कुंडली देखकर मैंने उसकी मां उषा रानी को बताया कि प्रीति भावनात्मक है, इस पर उसे काबू करने की जरूरत है। यदि इस बात का ख्याल नहीं किया गया तो उसे जान का नुकसान हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इस बात पर प्रीति और उषा रानी ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की थी। कुछ समय बाद प्रीति ने अपने पड़ोस के हरजीत से प्रेम विवाह किया। हरजीत ने प्रीति को अपनी छत पर पतंगबाजी के दौरान पटा लिया था। मैंने कहा था कि हरजीत की कुंडली प्रीति से नहीं मिलती है। दोनों में पानी और आग का रिश्ता बना था। प्रीति कर्क राशि की थी और हरजीत धनु राशि का। कर्क और धनु राशि में योग अच्छा नहीं बनता है। प्रीति और हरजीत का ब्याह लड़ते झगड़ते 4 साल चला। 2 बच्चे होने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। बच्चे प्रीति के साथ रहते थे। 12 साल तक प्रीति ने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रीति की बेटी गुड़िया प्रीति को कामकाज में सहयोग करती थी। उसी तरह गोलू भी थोड़ी बहुत मदद कर देता था। कामकाज से थककर कम उम्र का गोलू प्रीति पर अपना गुस्सा उतारता था। प्रीति इस तरह अकेलेपन से तंग आ गई थी। गुटखा खाने की आदत ने प्रीति के दिमाग पर बुरा असर डाला था। जल्दी ही प्रीति अपनी जवानी में ही अपने अंतिम दिनों में पहुंच गई थी। प्रीति बीमार पड़ गई और मानसिक रूप से शिकार भी हो गई। दोनों बच्चों की तरफ से निराश प्रीति छिपकली की पूंछ फिनाइल एसिड पीकर मरने की कोशिश करने लगी। एक दिन प्रीति ने गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में आकर लंगर सेवा की। अपनी सभी गलतियों के लिए जो भी जाने पहचाने लोग थे उनसे माफी मांगने लगी। प्रीति ने गुरुद्वारे के सभी चित परिचित लोगों से मुलाकात कर दिल हल्का किया। कुछ लोगों से गले मिलकर रोई। गुरुद्वारे के बगल में जो मेरा बंगला था जिसका नाम ज्योतिष था, वहां आकर मेरे काउंसलिंग रूम में आई। तब मैं किसी और की काउंसलिंग कर रहा था।
फिर भी प्रीति मिलने की जिद करने लगी। मैंने उसे बुलाया। मुझसे मिलकर वह मेरे पैर छूकर माफ़ी मांगने लगी और अपनी गलतियों के लिए उसने माफ़ करने की बात कही। मैंने उसे कहा कि मैंने ऐसी कोई चीज़ आपकी माइंड नहीं की है, आप दिल पर मत लीजिए। मैंने उस समय पंचांग देखा था, उसका 8वां गुरु चल रहा था, शनि की 7.5 भी चल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह कुछ करने वाली है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसे यह भी कहा कि वह हफ्ता भर गुरुद्वारे में रुक जाएं, यहाँ सेवा करे, क्योंकि मैं उसकी आंखों में किसी निश्चय को देख रहा था जो मुझे डरा रहे थे। उसके बाद प्रीति चली गई। प्रीति ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहता था वह 1 सप्ताह गुरुद्वारे में रुककर किसी निर्णय से हट जाए, पर प्रीति ने मेरी बात नहीं सुनी और वो चली गई। दूसरे दिन द्वारका से रोज गुरुद्वारा आने वाले तीरथ सिंह ने बताया कि प्रीति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रीति की आत्म शांति के लिए मैंने अरदास की। लंगर सेवा करते समय मेरी आंखें भर आई। बेमेल विवाह और परवाह न करने वाले बच्चों से प्रीति का मन भंग हो गया था और प्रीति ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। 8वां गुरु और शनि की 7.5 ने इसमें सहयोग का काम किया था। हम अपने दोस्तों के बीच में, संयुक्त परिवार में या गुरुद्वारा जैसे सर्कल में लोगों के साथ रहकर अपना दुख दर्द बांटते हैं और इस प्रकार की दूषित विचारों से अपने आप को बचाए रखते हैं। प्रीति ने ऐसे दुख के समय यह रास्ता नहीं अपनाया था और अकेलेपन में ही आत्महत्या का निर्णय लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। धन्यवाद।